हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज थी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहो तो उनको एक बार से चेकआउट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप हमसे क्वारी कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम दोबारा से उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाएंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9, तो आपको पता चल ही गया होगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 और समझते हैं कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। राइट, सो नाउ द क्वेश्चन 1 रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी ऑलरेडी गिवन हमारे पास फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, तो आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ से चीज़ों को रीड कर सकते हो और समझ सकते हो, वहाँ भी अंडरलाइन कर सकते हो। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, so that this triangle congruent AP bisect A angle as well as angle D. AP is a perpendicular on bisector of BC. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहले पॉइंट 1 को ले लेते हैं। ये कहना चाहता है वी नीड टू शो दैट ट्रायंगल ABD which is congruent to triangle ACD। तो जैसा कि हमारा रूल होता है कि हम सीधा सीधा क्या बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। राइट, तो ये दो ट्रायंगल के अंदर आ गए। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है दोनों क्या है, आइसोसेलेस है। तो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस और दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड कैसी होती है, मतलब इक्वल होती है। दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो साइड हो सकती है। पर यहाँ पे अगर बेस BC की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाले एंगल है वो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। गिवन नहीं है पर ये अंडरस्टूड है। सो यहाँ से हमारे पास क्या है, AB which is equals to AC, then BD which is equals to CD, एंड एक चीज़ और है हमारे पास क्या, AD, जो कि दोनों में सेम है। राइट, तो ये दोनों चीज़ जो है हमारे पास क्या है, गिवन है, दीज आर गिवन, और ये क्या है, कॉमन है, दिस इज व्हाट कॉमन। राइट, तो यहाँ से हमारे पास जो जितनी भी सिचुएशन थी आ गई। सो वी कैन सी ट्रायंगल ABD विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD बाय किससे, हमने सारी क्या यूज़ किया है, साइड यूज़ किया हुआ है, तो ये हो गया ट्रिपल साइड से। राइट, तो यहाँ से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टू द पार्ट 2। पार्ट 2 पे देखते हैं, फोकस करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ABP। तो इसको प्रूव करने से पहले हम ये देख लेते हैं। नाउ सिंस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, देन ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इट शुड बी इक्वल्स टू दिस। इट मीन्स एंगल BAP, राइट, वो D तक होगा पर हम P तक ले जाते हैं, बिकॉज लाइन को एक्सटेंड करके कोई फायदा नहीं है। छोटा रखो, शॉर्ट रखो, लॉन्ग रखो, पर जो एंगल A पर है वो एंगल A पर ही कंसिडर होता है। सो दिस इज व्हाट एंगल CAP बाय CPCT। ठीक है, दिस इज बाय CPCT। राइट, सो अब इसको यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे व्हाट, सेकंड पार्ट इज व्हाट, वी नीड टू शो दैट दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हम फिर से आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। राइट, तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन है जिसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो हमारे पास जो फर्स्ट है क्या है, इसका AB विच इज इक्वल्स टू AC, है ना, तो ये तो हमारे पास सही है। AP दोनों में कॉमन है, AP एंड देन AP। तो दिस पार्ट इज व्हाट गिवन एंड दिस पार्ट इज व्हाट कॉमन। नाउ वी नीड टू सी दिस एंगल, है ना, अभी जो हमने ऊपर प्रूव किया था CPCT से, BAP विच इज इक्वल्स टू एंगल CAP। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्रूव्ड अबव। दिस इज व्हाट प्रूव्ड अबव। तो ये चीज़ हमने ऊपर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल ABP विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP बाय व्हाट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या लिया है, दो साइड लिया हुआ है, दिस साइड और उसके बीच का एक एंगल लिया हुआ है। इट मीन्स की साइड एंगल साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड। राइट, तो यहाँ से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। यही जानना चाहता है AP, जो AP हमारी लाइन है, दिस लाइन इज बाइसेक्ट्स
एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल ए का तो हो ही गया, ऊपर हमने प्रूव कर ही लिया। अब ये जानना चाहता है कि एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, है ना। तो वहाँ से हमारा आ जाएगा। तो फिलहाल हम नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, तो उससे हमारा दोनों काम हो जाएगा। सो नाउ वी ट्राई टू प्रूव, यहाँ लिख लेते हैं, वी ट्राई टू प्रूव इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP एंड ट्रायंगल CDP, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, BD विच इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, ये गिवन है, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो वहाँ से ये चीज़ हमारे पास क्या है, गिवन है। अब ये है DP इज इक्वल्स टू DP, ये क्या है, कॉमन है, राइट। तो यहाँ से आ गया हमारा कॉमन आ गया। अब थर्ड हमें क्या चाहिए, थर्ड हम क्या ले सकते हैं, सिंस हमने अभी प्रूव किया है कि दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो यहाँ से CPCD से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, राइट। सो वी कैन से यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन BP इज इक्वल्स टू PC CPCT, राइट। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। दिस इज व्हाट BP is equals to BC, this is what again proved above, right, proved above, यहाँ से हो गया। सो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने लिया था अभी, ट्रायंगल BDP which is congruent to triangle CDP by what, हमने क्या किया, 3 साइड यूज किए हुए, तो साइड साइड साइड, राइट। अब ये हो गया, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर को देख लेते हैं, फिगर में हमें क्या चाहिए होता था, देन हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, पहले हम ले लेते हैं एंगल BDP विच इज इक्वल्स टू एंगल CDP, ठीक है, किससे, दिस इज व्हाट CPCT। यहाँ पे हम एक और एंगल लेंगे, ठीक है, नीचे वाला, दिस इज एंगल BPD विच इज इक्वल्स टू एंगल CPD, ये भी किससे हो गया, CPCT से। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे क्या क्या प्रूफ कर लिया है, इसको एक बार थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट हमने प्रूफ किया, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, फिर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, एंड देन दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। अभी ये 90 नहीं है, पर हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो फिलहाल तो हम इसको ले लेते हैं ना, पॉइंट सेकंड से, और अभी जो प्रूफ किया वहाँ से ये एंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। सो वी कैन से हियर, है ना, फ्रॉम दिस, इसको ना हम ऐसा करते हैं, नेमिंग दे देते हैं AB, वहाँ से आइडिया आ जाएगा। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन A, और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन B, ठीक है। तो इन दोनों से, सो विच इज फ्रॉम A एंड B, AP, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, राइट। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है। सेकेंडली हमने क्या किया था, ऊपर अभी प्रूफ किया था, इसको ले लेते हैं, जो भी हमने अभी लिखाया था, कहाँ लिखाया था, ये रहा, दिस इज व्हाट पॉइंट C, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट के लिए हम काम कर रहे हैं किस पे, पॉइंट C पे। तो ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो फ्रॉम C, इसको हम यहीं लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट फ्रॉम C BP विच इज इक्वल्स टू PC। नाउ अब अगर वो परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं हमारे पास जो BC है, क्या है, BC इज ए स्ट्रेट लाइन, सो BPC इज अ स्ट्रेट लाइन, और उस पर जो दो एंगल बने हुए हैं, है ना, दो एंगल अभी जो हमने लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट फ्रॉम हेयर एंगल BPD प्लस एंगल CPD, ये इन दोनों का जो सम है क्या है, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट। सो अब ये दोनों के दोनों इक्वल भी है, तो हम किसी भी एक को ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं, BPD is equals to 180 degree, then angle BPD which is equals to 180 degree by 2, तो यहाँ से हमारा एंगल आ जाता है BPD is equals to 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है, तो दोनों ही 90 हो जाएगा बिकॉज इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ से आ जाएगी जब हमने सारी चीज़ें दिखा दिया है। तो वी कैन से हैंस
ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये क्या है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि उसमें परपेंडिकुलर भी है 90 डिग्री के साथ साथ, और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो यहाँ से हमारा 90 डिग्री आ गया और यहाँ से ये दो इक्वल पार्ट में आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत सारे पार्ट पूछे हैं, उनको प्रूव करने के लिए थोड़े से ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा पार्ट हैं। अब पार्ट्स जितने ज़्यादा होते हैं उसको प्रूव करने के लिए उतने ही थोड़े से ज़्यादा घुमा फिरा के आना पड़ता है। सो नाउ विल सी क्वेश्चन सेकंड। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डैट हमारे पास स्पेस हो जाए तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सके। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सो डैट आपका जितना भी कॉन्सेप्ट को पता चल जाएगी क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ है, राइट। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो द क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका फिगर गिवन नहीं है तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और ये इस पे क्या है, एल्टीट्यूड है। दिस इज व्हाट AD, तो ये हो गया हमारा BC, राइट। तो इसी से मिलता जुलता है। नाउ व्हाट AB इक्वल्स टू BC, तो AB इक्वल्स टू BC, सो डैट AD इज अ बाइसेक्स BD, ये हो जाएगा। AD इज अ बाइसेक्टर, जब क्वेश्चन 1 कर लिया तो हो गया, तो छोटा सा पार्ट है, राइट। तो उसी चीज़ को क्या करना है, एक तरीके से रिपीट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कॉम्बिनेट प्रूफ करना है। जैसे ही कॉम्बिनेट प्रूफ होगा हमारा काम हो जाएगा। सो विल सी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। नाउ AD विच इज इक्वल्स टू AD, ये क्या हमारा कॉमन है। नाउ द थर्ड इज व्हाट एंगल ADB विच इज इक्वल्स टू एंगल ADC। अब उसने क्या बोला भाई, एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो ईच 90 डिग्री, ये आ गया हमारा। देन वी कैन से सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ACD बाय, हमने क्या यूज़ किया, ये एंगल यूज़ किया, ये साइड यूज़ किया और ये साइड यूज़ किया, तो इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा RHS, राइट। क्योंकि एंगल बीच में नहीं है तो साइड एंगल साइड हम नहीं बोल सकते, तो ये RHS हो गया। सुनाओ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देन BD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। अभी दोनों किससे हो गया हमारा, CPCT से, राइट। तो ये जो साइड था वो तो प्रूफ हो ही गया, और एंगल के लिए उसने क्या बोला था, बाइसेक्टर बॉडी यूज़ किया था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर, दोनों के लिए बाइसेक्टिव बोला। चलो कोई बात नहीं, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम इस पर बाइसेक्ट भी लिख देते हैं। तो अब ये दोनों जो साइड इक्वल प्रूफ है किसके से हुआ है, AD से, तो हम लिख सकते हैं AD, ये क्या है 0.1 है ना, 0.1 में साइड को बाइसेक्ट करना है, एम सेकंड में एंगल को, तो AD बाइसेक्ट्स BC, और द सेकंड पॉइंट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल, राइट। तो इन दोनों से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, अगर फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड वाला ऑब्वियसली हो ही जाएगा, बिकॉज उसी पे डिपेंड करता है और उसी की तरह ही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो, एक दो बार देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो ही जाएंगे। ना कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट, टू साइड्स ABBC है ना, AB एंड BC, कहाँ BC, ये रहा BC, एंड मीडियन AM of one triangle ABC respectively equal to the PQ, QR and median PN of triangle PQR. Then show that triangle AMB is congruent to this और ABC is congruent to this। तो फिगर हमारे पास है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये पूरा साइड बोला हुआ है इक्वल है ना, तो अगर हम सेकंड वाले को पहले करना चाहे तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम किसको स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास गिवन है क्या, हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। तो हमारे पास गिवन है AB विच इज इक्वल्स टू PQ एंड AM इज इक्वल्स टू PN एंड
बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, है ना, ये सारी की सारी क्या है, गिवन है। बट हमारे पास प्रॉब्लम एक ये है कि हमें जो बी सी गिवन हम पूरा उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या है, बी एम है ना, राइट। अब उसने बोला कि ए एम क्या है, मीडियन है, तो हम बी सी को क्या कर देंगे, हाफ। सिमिलरली क्यू आर को भी क्या करेंगे हम, हाफ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एम एंड ये आ जाएगा क्यू एन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ए एम एंड पी एन आर मीडियंस है, और मीडियंस क्या करते हैं, लाइन को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में करता है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। सो दिस इज व्हाट ट्रायंगल ए बी एम विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय साइड साइड साइड, राइट। तो बस इतना सा काम करना होता है, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं देन, है ना, काफ़ी कुछ भी ले सकते हैं, पर हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसी की बात करेंगे। देन एंगल, अगर हमें बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूव करना है तो ये दोनों साइड तो इक्वल ही है, ये एंगल मिल जाए तो काम हो जाए हमारा, राइट। तो ये एंगल क्या है हमारा, एंगल बी और एंगल क्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल बी विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, इससे सी पी सी पी से, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में हमारा ट्रायंगल, वी नीड टू शो दैट ट्रायंगल। तो हमारा बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। तो दो चीज़ तो पहले से हमारे पास गिवन ही था, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, है ना, ये दोनों ऑलरेडी क्या थे, पहले से गिवन थे। दीज आर व्हाट गिवन। अब हमने ऊपर से ले लिया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव, हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाता है प्रूव्ड अबव। देन ट्रायंगल ए बी सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर विद द हेल्प ऑफ, हमने दो साइड लिया, उसके बीच में एंगल ले लिया, तो साइड एंगल साइड हैंड्स प्रूव, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो जो चीज़ देखने में टफ लगती है जरूरी नहीं है कि वो टफ हो, या फिर जो देखने में इजी लगता है जरूरी नहीं कि वो ईजी हो। डिपेंड करता है हमारे प्रोसेस पे कि हम उसको कैसे डील कर रहे हैं या क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। सो नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 4 इज व्हाट बी ई सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, फिगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, पहले भी हमने आइसोसेलेस ही प्रूफ किया था, अभी भी वही करना है। बस वहाँ पे क्या था, हमारी चॉइस थी कि हम कुछ भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि वी यूज़ ओनली आर एच एस। सो दिस इज व्हाट ए बी सी एंड नाउ बी ई, ये ले लेते हैं हमने क्या, बी, ये एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, सो इक्वल एल्टीट्यूड, ना, राइट, टू इक्वल एल्टीट्यूड। और यहाँ से हमने ले लिया दिस इज व्हाट एफ, राइट। तो पीछे वाले में हमने क्या किया था, ऊपर वाला ट्रायंगल यूज़ किया था। अब बिकॉज आर एच एस यूज़ करना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कौन सा यूज़ करेंगे, नीचे वाला यूज़ करेंगे। तो नीचे वाला ट्रायंगल अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सो बी ई सी, राइट। सो इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल, नेक्स्ट वाला हमारा ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट सी एफ बी, सी एफ बी, ये दो ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक जो सबसे पहले हमें दिख रहा है बी ई विच इज इक्वल्स टू सी एफ, ये क्या है हमारे पास गिवन है ना, ये गिवन है। नाउ बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, दिस इज व्हाट कॉमन, ये क्या है कॉमन। यहाँ पे सारा खेल ट्रायंगल को चूज करने का है कि अगर आपने सही ट्रायंगल चूज किया है तो आंसर तो सीधी सीधी से बन ही जाता है। अगर नहीं किया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, पर ढूंढना पड़ सकता है कि कहाँ से किस में जाए, सो डैट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके जो हमें प्रूव करना है। थर्ड इज व्हाट एंगल, ये तो साफ साफ गिवन ही था, बी ई सी एंड एंगल सी एफ बी ईच 90 डिग्री, ये हो गया। सो ट्रायंगल, हमने क्या ट्रायंगल लिया था, बी ई सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय आर एच एस, ठीक है। ये दूसरे से भी हो सकता था, हमने एंगल साइड से किया था लास्ट टाइम, इस बार हमने क्या किया, आर एच एस यूज़ किया। ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि बाय यूजिंग दिस, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है
हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, बात आती है ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करने की। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाउ देन सिंस ये ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा वाला यानी कि सी, तो इसको हम सी ले लेते हैं ना, बी सी ई विच इज़ इक्वल्स टू एंगल, अब इस वाले से ये क्या है, बी वाला एंगल इक्वल है, सो हेयर वी कैन से सी बी एफ आर इक्वल बिकॉज ऑफ सी पी सी टी, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये बी और ये सी क्या है, इक्वल है, एंगल बी और सी, तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हैंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, यहाँ पे लिख सकते हैं साइड्स आर अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल है ना, या इसको यहाँ से रहने देते हैं, आर इक्वल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस ये हो गया एंगल ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी हमारा क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो बस इतना सा काम करना था। तो कुछ चीज़ें जो होती है डिपेंड करती है कि हमारी मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेंस पे कि हम कुछ किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बाकी सारा चीज़ वहीं से हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल से ही था, 7.2 में भी 7.3 में भी, तो सारी चीज़ें तो उसी के मतलब प्रॉपर्टी से ही हो जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा इस चैप्टर का ही एक्सरसाइज का दोनों का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर इसका स्टार्ट करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देयर इज अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है, नाउ शो दैट एंगल बी सी, इसको शो करने क्या होता है, आइसोसेलेस है उसके अपोजिट वैसे ही इक्वल होते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें मतलब प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। चलिए, ये तो वैसे किया था ऊपर, किस में किया था, सेकंड वाले में जो किया था वही है, ये सेकंड वाले का ही है। नेक्स्ट अगर सेकंड वाले को आप रिपीट कर लोगे तो आपको वहीं से काम हो जाएगा। दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज ए पी विच इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, वी नीड टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी पी, है ना, वहाँ पे डी लिया था हमने, यहाँ पे पी लिया है, बात एक ही चीज़ है, हमें इन दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये है हमारा गिवन, ए पी ये पी है, इज इक्वल्स टू ए पी, ये क्या है, कॉमन है। अब उसने परपेंडिकुलर बोला है, सो परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे जो एंगल होता है कितना फॉर्म होता है, 90 डिग्री। सो वी कैन से एंगल ए पी बी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ईच 90 डिग्री, और सिंस दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो, ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, है ना, दोनों में से कोई एक लिख दोगे। सो अगर तीन चीज़ें आगे तो हमारा तो काम हो जाता है ना, ट्रायंगल ए बी, ये क्या लिया हमने, ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी पी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय, है ना। अब दो साइड है, दिस साइड और ये एंगल, सो यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, विच इज वॉट, राइट एंगल, रो मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो यहाँ से हमारा काम हो जाता है। देन अब अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके बाकी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। सो वी कैन से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इससे हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ, बस इतना ही करना था। सो विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसके बाद क्वेश्चन ही, इसमें काफ़ी और अच्छे क्वेश्चंस थे पहले, अब वो कट हो गए। तो आप ट्राई कीजिए जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आने वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 8 है, 9 है, उसमें ये काफ़ी यूज होने वाला है। तो ये आपका क्लियर होगा तभी आगे आप प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पूरा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट एक एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 8.1 कॉन्ग्रुएंस पे ही डिपेंड करता है, तो वो कर लो या पूरा चैप्टर 7 कर लो, दोनों एक ही चीज़, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए सो यू कैन कमेंट अस, वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन और इन बेटर वे। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो तो हम अपलोड करेंगे, पहले एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज चैप्टर्स हो जाए, देन वी स्टार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और सैम्पल पेपर अगर आ जाएगा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।